हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पर्सनल कन्वर्सेशन, ठीक है, डीप कन्वर्सेशन। यहाँ पर आपके पर्सन कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, कुछ डीप बातें आपके साथ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को आज के दिन में आप लोगों को आपके पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव भी होगा और ये बहुत डीप बातें आपसे करेंगे, क्योंकि कुछ भीतर से निकल रहा है जो जेन्युइन है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर कि आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, गुस्से में भी बोलना चाहते हो, कई बार आप किसी को प्यार से भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपके मन में किसी को लेकर बहुत प्यार है, आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई पार्टनर है, या फिर आपके कोई भी है लाइफ के अंदर जिसको आप बहुत खास मानते हो अपनी लाइफ में। उसके मन में आपको लेकर, आपके मन में उसको लेकर बड़ी फीलिंग्स हैं, या आप बहुत अच्छा सोचते हो उसके बारे में। अब आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, सोच के देखना। अब मान लीजिए आप उसके पास गए, आप उससे अच्छे अच्छे तरीके से बात बोलना शुरू किए और एकदम से वो आप पे गुस्सा कर दे, तो आप क्या करोगे? सारी बातों को वहीं दबा लोगे, सोचोगे यार मैं तो इसकी तारीफ करने आई थी या आया था, लेकिन इसने तो मेरे से ऐसे बात कर ली, छोड़ो। आप जितनी बात है उसके बारे में सोच कर गए होगे, आपके दिमाग में चली होगी ऐसा है वैसा, मैं सब बोलूंगा बोलूंगी इसे, आप सारी बातें रख लोगे भीतर। उसी तरीके से आप मान लीजिए किसी पर बहुत गुस्सा हो और आपके मन में आ रहा है कि आज तो मैं से इतना भयंकर सुनाने वाला हूँ, सुनाने वाली हूँ, बहुत सारी बातें आपके मन में, ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगी। और जैसे ही आप उसके पास पहुंचे और उसने आपसे प्यार से बात कर ली, मीठे तरीके से बात कर ली, या फिर उसने आपसे आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया, तो आप सोचेंगे छोड़ो यार, आया तो था मैं गुस्सा करने, लेकिन ठीक है जाने दो, क्या रखा कलेश करने में। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि पर्सन सोच रहे हैं, इनके मन में बड़ी फीलिंग्स, बड़ा कुछ उमड़ रहा है आपको लेकर, और ये चाहते हैं कि सब कुछ एज इट इज आपसे एक्सप्रेस कर दें। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आया है कि वो पहले वाली हरकत नहीं करनी। कौन सी? कि आपको कोई कुछ बोलने आया है और आप अपनी तरफ से शुरू हो जाओ, या फिर आप कोई ऐसी बात बोल दो कि वो अपनी सारी बातें अंदर ही रख ले और कहे कि छोड़ो मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको प्यार से रिस्पॉन्स करने का मतलब है कि अगर कोई इंसान प्यार से बात करे तो हाय का मैसेज हाय से, या फिर उसे आप आराम से बात कर सकते हो बिना ट्रिगर किए या बिना ट्रिगर हुए। क्योंकि ना कुछ कुछ बोलना चाहता है आपका पर्सन, तो एक नॉर्मल बातचीत यहाँ पर हो सकती है जहां पर वो आपके लिए जो जो फील कर रहा है ना उसके अंदर से निकल रहा है कि वो आपको बोले और वो आपको ट्रूली वो सारी चीजें एक्सप्रेस करे। अब यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो जो उन चीजों को सुनेंगे ध्यान से, गुड लिसनर की तरह। दूसरे वो जो उन पर टॉन्ट कसेंगे। ठीक है, टॉन्ट कसने का मतलब क्या होता है कि आपके पर्सन ने आपको बोला कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, ठीक है, तो और आपने यहाँ से ताना मार दिया, अच्छा ये चाहत तब कहाँ थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, जब तुम ऐसा हो गया था, जब तुमने पेरेंट्स को चुन लिया। इसको बोलते हैं टॉन्ट मारना। इसको बोलते हैं कि सामने वाला आया तो है, देखो पहले तो उसको चीजें नहीं समझती थी, उसको कोई रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर अवेकनिंग या आपके साथ नो कांटेक्ट के बाद उसे काफी सारी चीजें रियलाइज हुई। अब वो अच्छे मन से आपको कुछ बोलने आ रहा है और उसने कुछ बोला और आपने टॉन्ट मार दिया उसे, या फिर आपने उसे ट्रिगर कर दिया कि ये अब निकल रही तुम्हारी बातें, ये तब कहाँ थी। ठीक है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या तुम मुझे परेशान कर रहे हो। नहीं, अगर कोई इंसान आपसे कोई बात बोल रहा है तो एक गुड लिसनर की तरफ पहले उसकी पूरी बातें सुन लो, बजाय इसके कि आप बीच में रिएक्शन देना चालू कर दो। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम ऐसा डेली लाइफ में बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है आप देखिएगा जनरली ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे बातचीत कर रहा है तो आप उसकी पूरी बात को सुन नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई आपसे बात करने आ रहा है तो पहले उसको अपना कह लेने दो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अपनी समझदारी के अनुसार अपना आंसर करो। ये तो होता है तरीका तब जब आप हील हो, लेकिन तब जब आप ट्रिगर होते हो या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज है किसी बात से, या आप बहुत गुस्से में बैठे हुए हो, या किसी बात से आपको बहुत तकलीफ है, ऐसे में कोई अच्छी बात भी बोलेगा तो आपको बुरी ही लगेगी, या फिर आप उसको यू नो
आप खुद क्योंकि टूटे हुए तो सामने वाले को भी तोड़ ही दोगे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया वो इसलिए किया क्योंकि एक गुड लिसनर की तरह आप सामने वाले की पूरी बात को सुन सकते हो, और जब आप वो बोलेगा ना इंसान, तो आप उसकी एनर्जी को रीड करिएगा कि ये इंसान जो बोल रहा है ना एक्चुअली में जेन्युइन बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, मैनिपुलेटर्स अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन एक जेन्युइन व्यक्ति अगर कुछ ये एक्सप्रेस करने आया है या सबको सच में बताने आया है कि वो आपके लिए क्या फील करता है, तो बहुत जेन्युइन तरीके से बोलेगा और समझ में भी आएगा, उसमें उसकी बातों में मैनिपुलेशन नहीं होगा। ठीक है तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ये कभी आपको वो चीज़ बोल नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ने हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइज करवाया हो या ये मैसेज हर जगह से देने का प्रयास किया हो, इस पर्सन को ये चीज़ का एहसास कराया हो कि आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ना बात करने की वजह से हुई है। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सामने वाले को ना तो कहता है ना तो समझा पाता है। तो आपको कई बार रिलेशनशिप में अपनी बात को सही समय पर सही तरीके से बोलना आना चाहिए, अदरवाइज आपकी खामोशी का मतलब सामने वाला कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, आपकी खामोशी को गलत भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खामोश हो गया है तो आप उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हो। देखो, दो मतलब है, आपका पार्टनर मान लीजिए आपसे बात करना बंद कर दे या आप उससे बात करना बंद कर दें, तो एक जो लोअर कॉन्शियसनेस में जो इंसान बैठा हुआ है या फिर जो अपनी इनसिक्योरिटी से भरा हुआ व्यक्ति है, वो सबसे पहला थॉट पता है क्या लेकर आएगा आपकी खामोशी का? पक्का इसको कोई और पसंद आ गया, पक्का पक्का इसे कोई और पसंद आ गया, इसीलिए इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसका और कोई दिमाग चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक डेविल व्यक्ति है जो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, जो जेलेसी से भरा हुआ है, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो पहला थॉट क्या लेकर आएगा दिमाग में कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने महीने भर से मुझे नो कांटेक्ट कर रखा है, पक्का से कोई और पसंद आ गया। अब उसका नो कांटेक्ट करने का रीजन या खामोश होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है उसे आपकी कोई बात बुरी लग गई हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन जो एक शैतानी मन होता है ना, या फिर कहीं जो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ मन यही सोचेगा कि पक्का कोई पसंद आ गया। तो आपके पर्सन को ना यही चीज समझाई गई है कि जब आप चुप हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी खामोशी का मतलब कोई कुछ भी निकाल सकता है। तो क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में कि सामने वाले को अपनी एक बार बात समझाने का प्रयास अवश्य करें, उसके बाद भी अगर ना समझे तो मौन धारण कर लें, ताकि आपको वो कभी ये ना कह पाए कि अच्छा तुमने तो कुछ कहा ही नहीं था, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं था, तुम एक बार बोलते तो, तुम एक बार समझाते तो शायद मैं समझ जाता। ठीक है, इतने डिप्लोमेटिक लोग हैं इस दुनिया के अंदर की कहेंगे कि तुम कहते तो मैं तो समझ जाता, तुमने कहा ही नहीं मुझसे। तो यहाँ पर आपके पर्सन को यही समझाया गया कि खामोशी तब दी जाती है सामने वाले को जब वो इतना समझदार हो कि वो आपकी खामोशी पढ़ सके और सही तरीके से पढ़ सके। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ पाएगा तो अपनी बात एक बार सामने वाले को रखने में कोई बुराई नहीं है। क्लियरिटी के साथ समझाओ, क्लैरिटी के साथ समझाओ, क्लियरली बोलो, उसको सब कुछ बोलो, और उसके बाद भी अगर वो आपको जजमेंट दे तो फिर कट ऑफ कर लो, फिर खामोशी दे दो और फिर उसको बोल दो कि भाई मैंने समझाया तो तुमको नहीं समझा तो मैं क्या करूँ अब। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये बातचीत ही नहीं करते हैं या फिर ये खामोश हो जाते हैं तो आपको कोई रीजन नहीं देते हैं। अब खामोशी के तो कई रीजन हो सकते हैं, किसी की फैमिली ड्रामा चल रहा है, किसी की लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हैं, किसी की लाइफ में किसी अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही है और उसके चलते वो कुछ इनसिक्योरिटीज के चलते चुप हो गया। आप यहाँ सोच रहे हो कि पक्का इसने मुझे धोखा दे दिया है, वो महीने भर से बात नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो एक्सप्रेस नहीं करते, उनकी बहुत गलत आदत होती है ये कि आप खामोश हो गए पर आपने बात करना उचित नहीं समझा। आपने सामने वाले को भी तो ट्रॉमा दिया ना, वो 1 महीने आपसे बात नहीं करोगे तो 1 महीने में 1000 थॉट, 1000 क्या 1,00,000 थॉट्स उसके दिमाग में चलेंगे कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है। इससे बेहतर है कि आप स्पष्ट बोल दें कि प्रॉब्लम क्या है। सही सुनने में और सही बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप खामोश हो गए। खामोशी तब दी जाती है जब आपने सिर मार लिया हो दीवार में बहुत ज्यादा, आप समझा समझा के सामने वाले को थक गए और आपने बहुत कुछ उसको कहा लेकिन उसको समझ में नहीं आया। जब आपने इतना कुछ बोल लिया और उसको कुछ समझता नहीं है तब चुप हो जाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि आप बोले ही नहीं कुछ, आपने कहा ही नहीं कुछ, आपका पार्टनर अंडरस्टैंड कर सकता था लेकिन आपने बोला ही नहीं, तो ऐसे केस में परमात्मा आपको लर्निंग देगा कि आपको बोलना चाहिए था। आपका पर्सन इतना बेवकूफ नहीं था कि वो आपको अंडरस्टैंड ना कर पाता। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, यही के मेन कारण है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे और खुलकर बोलेंगे। अब आप इस पर्सन को टॉन्ट मत दे देना क्योंकि ये भी एक अजीब मसला है। अब पास्ट की बातें लेकर आपने इस पर्सन को ताने कस दिए तो हो गया कल्याण, मतलब हीलिंग नहीं हो पाती ना। समझो, दो लोगों के बीच में सुलह होने के लिए आपको कुछ बातें एक्सेप्ट करके फॉरगिव करनी पड़ेंगी, तब तो आपका रियूनियन पॉसिबल है।
अब आप पास्ट लेकर अभी को पकड़ के बैठोगे, मतलब पास्ट पकड़ के अभी जजमेंट देने बैठोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई रिजल्ट ही नहीं बन रहा है, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको पास्ट के तानों को जहाँ तक है लेट गो करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों ने हीलिंग की है। ओके, तो ऐसा मैसेज निकल के आ रही है, ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, इस पर्सन को जो दूसरा लेसन यूनिवर्स ने दिया है वो ये कि कान भरने वालों से हमेशा दूर रहो, और हमेशा सामने वाले में कमियां निकालने के पहले अपने आप को भी उसकी जगह पर खड़ा करके सोचना सीखो। जैसे आप किसी को जजमेंट दे रहे हो, तो पहले एक बार उसकी जगह पर खड़े हो जाओ और पूरी तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करो, और उसके बाद जजमेंट दो, ठीक है। ये दो चीज़ इस पर्सन के अंदर, पास्ट के अंदर रही हैं, कि अपनी सिचुएशन से सामने वाले को जज करना नहीं, जहां आप खड़े हो वहां से आप दूसरे वाले को जज कैसे कर सकते हो। दूसरे वाले को जज करने के लिए आपको उसकी प्लेस पर खड़ा होना पड़ेगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, तब जाकर आप उसे जज करें। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन क्या करते हैं कि सामने वाले को तो जज करते हैं, लेकिन अपने अनुसार, यानी अपनी जगह पर रख के, अपनी जगह पर रख के सामने वाले को जजमेंट कैसे दे सकते हो। सामने वाले को जजमेंट देना है तो उसकी जगह पर खड़े हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। एक तो ये लेसन इस पर्सन ने लर्न किया है, दूसरा ये पर्सन ने ये लेसन लर्न किया है कि कहीं ना कहीं यू नो आप, मतलब जैसे आप जो सोच रहे हो हमेशा वही सही नहीं है। जैसे इस पर्सन की एक एनर्जी ये भी रही है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, पर जब सोचते हैं ना तो अपने स्तर पे बहुत तगड़ा सोचते हैं। हो सकता है कि आपके वैचारिक मतभेद हो किसी से, किसी की बात आपसे मैच नहीं करती, आपकी बात उससे मैच नहीं करती, तो डेफिनेटली आपको सामने वाले की सारे पॉइंट्स सुनने चाहिए पहले एक बार, और फिर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है, देन जाकर आप जजमेंट क्रिएट करें। तीसरा चौथा मैसेज जो इस पर्सन के लिए निकल कर आया कि कान भरने वालों से दूर। आपको सामने वाले का पॉइंट आप समझाने का कोशिश कर रहे हो, मतलब जैसे समझो, जैसे आप ये रीडिंग देखते हो, ठीक है, इस रीडिंग में हम लोग आपके पर्सन की पूरी एनर्जी जब आपको समझाते हैं, तो कई बार हम उसका नज़रिया ऐसा समझाते हैं आपको कि अगर आप गलत सोच रहे होगे ना, तो भी आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये भी तो तरीका था एक सोचने का, मैं ऐसे भी तो सोच सकता था जो मैंने गुस्से में नहीं ट्राई किया, राइट। तो जब आप किसी तीसरे से सलाह ले रहे होते हो कनेक्शन में, कोई आपके कान भर रहा है, तो वो तो अपनी बुद्धि अनुसार आपके कान भरेगा ना, जो जो उसका कॉन्शियसनेस है, जितना पागल इंसान वो होगा उस हिसाब से आपका कान भरेगा, ठीक है। और आपने उसके कान भरी हुई बातों को सच मान लिया, और आपने अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं की, उससे आपने कुछ भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की, आपने बस जो थर्ड पर्सन ने आपको सिखाया, समझाया, कान भरे आपके, आपने उसको सच मान लिया, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को ये समझाया गया है कि किसी तीसरे की बात को सुनकर निर्णय लेने से बेहतर है कि आप पहले अपने पर्सन से क्लियरली बात करें, क्लैरिटी के साथ सब कुछ बोलें, क्लैरिटी के साथ उसकी सारी बातों को सुने, थोड़ा सा उसे स्पेस दें, सोचने का एक आध महीने मौका दें, और उसके बाद आप अपना कोई निर्णय लें। जब आपको लगे कि ये सब कुछ आपने कर लिया और इसके बाद भी आपका पार्टनर जो है अब वो निर्णय ले रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, उसमें आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है जो कि आपके पर्सन ने पहले पास्ट में आपके साथ नहीं किया। किसी ने कान भरे, इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला, इस पर्सन ने मान लिया, आपने खामोशी दी, इस पर्सन ने खामोशी के गलत मतलब निकाल लिए, आपने कुछ बोलने की कोशिश की, इस पर्सन ने बोलने का गलत मतलब निकाल लिया। यार, तो आप दूसरे वाले को पागल ही कर दोगे, वो क्या बोल रहा है आप क्या समझ रहे हो, ये भी तो एक डिफरेंस है, ठीक है। एक बहुत अच्छा मैसेज, मैं एक सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज है, किसी को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर दिखते, जो भी है ना, क्या है वो, एक ऐसा नहीं, ऐसा कुछ था, किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है, शिवलिंग में भी पत्थर दिखता है, ऐसा कुछ है, एक डायलॉग है, शायद मूवी का है किसी, तो वही वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखेगा, क्या समझोगे आप, ये आपकी खुद की बुद्धि पर निर्भर करता है। सो ये एक मैसेज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आ रहा है जो आपके पार्टनर की एनर्जी में मेरे को दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली पता है, कान भरने वालों से हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है रिलेशनशिप में आप सामने वाले से बातचीत करो, और क्लियरली बातचीत करो, और उसके बाद अपना निर्णय लो, सामने वाले को स्पेस दे दो, उससे निर्णय लेने का पूरा मौका दे दो, और फिर आप सामने वाले से पूछो कि अब आप क्या चाहते हो, बताओ, मैंने अपनी बात सारी क्लियर कर दी, आपको स्पेस दे दिया, सब कुछ कर लिया, अब डिसीजन होने दो। डिसीजन लेने का यही सही तरीका है। ओके, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मून एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या आ रहा है प्लीज गाइड करें एंजल्स। मून क्यों है यहाँ पे, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकंड यहाँ पर मैं देखती हूँ क्या निकला है। यहाँ पर एनर्जी है व्हील। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है एंजल्स, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर है द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर मून क्यों आया है। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टावर। ठीक है गाइस, मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए हैं और मुझे समझ में आ गया आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। देखो मून कार्ड क्लैरिफाई किया, नीचे आज पता है 3 की एनर्जी 3 बार निकली है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सिर्फ एक ही 3 रह गया था, वही नहीं आया। ठीक है, कप्स का वो और आ जाता, अदरवाइज यहाँ पर पूरे 3 निकल के आए हैं। आपके पर्सन के आज के दिन में जोर जोर से सवाल यूनिवर्स से ऐसे हुए हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों आई, थर्ड पार्टी क्यों आई, थर्ड पार्टी क्यों आई। जितने लेसन्स मैंने आपको बताए ना रीडिंग में, जितने लेसन्स मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताए, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को वही सारे लेसन्स बता दिए कि ये सारे लेसन सिखाने के लिए थर्ड पार्टी तुम्हारी लाइफ के अंदर आई। थर्ड पार्टी का मतलब ये पर्सन ये बोलने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर क्यों आया, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर ऐसा निकल के आता है जैसे मतलब मान लीजिए, समझने का कोशिश करिएगा ये कैसा मैसेज निकल के आया। मान लीजिए आपको और आपके पार्टनर को डेस्टिनी ने एक दूसरे की किस्मत में लिखा, मतलब डेस्टिनी आप दोनों की साथ में, किस्मत में आप दोनों हो, आप दोनों की शादी लिखी है मान लीजिए किस्मत में। अब आप दोनों 25-26 ईयर्स के हुए, राइट। अब 25-26 ईयर्स में आपने ये धरती के ऊपर अपना समय व्यतीत किया, तो यहाँ की फंक्शनिंग आपको आ गई, यहाँ की नेगेटिविटी आपने आपके भीतर आ गई। बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे बन गए जो आपने सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब यहाँ पर दोनों लोग जो है वो अलग अलग घरों में पैदा हुए, तो क्योंकि दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीखा। पहले वाले के अपने अलग गुण्स हैं, दूसरे वाले के अपने अलग गुण्स हैं। पहले वाले के अपने अलग इश्यूज हैं, दूसरे वाले के अपने अलग इश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों की मैरिज लिखी हुई थी, यूनिवर्स ने सोचा चलो अब इनकी मैरिज कराते हैं। मैरिज कराते वक्त जब यूनिवर्स ने इन दोनों को मैरिज के लिए डाला, तब यूनिवर्स ने एक चीज नोटिस करी कि डिसेप्शन क्रिएट हो चुका है। डिसेप्शन का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जितने लॉयल एक दूसरे के लिए थे, उतनी लॉयल्टी अब नहीं है। इनकी लॉयल्टी समाज के प्रति या औरों के प्रति ज्यादा हो गई है, या फिर ये मतलब इनकी जो तरीके हैं सोचने के, उनकी सोच में बड़ा बदलाव आ गया है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब नियति ने क्या कहा था कि आप दोनों की डेस्टिनी सेम है, राइट। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जो कुछ भी अपने दिमाग में भरा, उसके हिसाब से आप दोनों क्या हो गए, अलग अलग सोचने लगे। आप दोनों के अलग अलग इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से कनेक्शन में हुई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनी को क्या है, डेस्टिनी को ये है कि भाई हमें तो इन्हें एक करना है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों अब झगड़ा करते हैं तो एक साथ कैसे रहेंगे। ये दोनों भागेंगे एक दूसरे, एक ईस्ट में भागेगा, एक वेस्ट में भागेगा, या फिर ये दोनों डाइवोर्स लेंगे, ठीक है। मैरिज करा दी तो डाइवोर्स लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को झेल नहीं पाएंगे। झेल क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों के खुद के इश्यूज हैं, खुद के बिलीफ सिस्टम है। दोनों एक बात पर राय बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दोनों एक चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, दोनों की अपनी अलग अलग सोच चल रही है, अपने अपने फैमिली पैटर्न्स के हिसाब से सोचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों आपस में एक धोखे को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो तो आप उसको एक तरीके से धोखा ही दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यूनिवर्स ने उस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो ये दिखाते कि डेस्टिनी तो है, लेकिन यूनिवर्स ने कहा कि चलो हम तुम दोनों को एक राय पर लेकर आते हैं, यानी कि अब तुम दोनों वही मैनिफेस्ट करोगे
जो एक्चुअली में मैनिफेस्ट करना चाहिए। यानी कि आप दोनों अब एक राय बनाओगे। एक राय बनाने का मतलब क्या होता है कि इसी बात पे मैं एग्री करता हूँ, इसी बात पे तुम भी एग्री करते हो, राइट। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। ये कैसे होगा? ये होगा जब आपको थोड़ी मारपीट मिलेगी, ठीक है। तो ये पर्सन जब ये पूछते हैं कि 3 ऑफ शॉर्ट्स यानी कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो परमात्मा कहते हैं जबरदस्ती जाने दिया तुमको एक गलती हमने करने दी, हालांकि ये गलती तुम्हारी किस्मत में शायद थी भी नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग की जरूरत थी और बहुत कुछ तुम्हें अब रिलीज करवाना था हमें, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसी लाइफ को चूज कर लिया था जिस लाइफ में तुम कुछ नहीं हासिल कर पाते और बहुत सारा कर्मा क्रिएट करके वापस आते, ठीक है। तो हमें मजबूरन तुम्हारी थर्ड पार्टी को अलाउ करना पड़ा तुम्हारी लाइफ के अंदर कि जाओ, ठीक है। यूनिवर्स ने जाने दिया। अब पता है कि डेस्टिनी वहां नहीं है तो वहां टिक थोड़ी पाओगे तुम, समझो। जैसे मैं ये रिंग का एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, ये रिंग का मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए कि जिसकी है ये उसी के पास वापस आती है, ठीक है। ये डेस्टिनी होती है, ये किस्मत है। तो होगा क्या यहाँ पर कि आप वहां पर सिर्फ ट्रिगर्स लोगे और लेसन्स लर्न करोगे, ट्रिगर्स लोगे और लेसन्स लर्न करोगे, तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता कि आपसे गलती क्या और कैसे हुई है, कौन सी चीजें आपके अंदर गलत हैं। जो मैंने आपको 3 मैसेज तो मैंने आपको कैंडल वैक्स में लेसन्स बता दिए कि कौन से लेसन्स इस पर्सन के बन रहे थे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैसेज आया था, वो इस पर्सन का बन रहा था कि बातचीत में कम है ये इंसान, ठीक है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों जरूरी है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चक्रा हील करती है। सबसे पहले अवेकनिंग का अर्थ हो गया कि आप अलग अलग दुनिया की अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझो। यहाँ पर हर व्यक्ति का जो नज़रिया है वो बहुत अलग है, तुम सबके हिसाब से काम नहीं कर पाते, इसलिए तुम वो करो जो परमात्मा की दृष्टि से सही है, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, तुम उसके अनुसार काम करो, ना कि किसी इंसान को खुश करने के लिए। जब तुम यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से काम करते हो तो तुम हमेशा सही ही होते हो, भले ही तुम किसी की भी नज़रों में गलत क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों की नज़रों में बहुत सारे लोग गलत होते हैं इंसानों की नज़रों में, तो परमात्मा की नज़रों में गलत हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नज़रों में गलत होने के लिए आपके पास वो चेतना भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों की नज़रों में आप ज़रूर गलत हो सकते हो, पर ईश्वर की नज़रों में आप सही रहोगे जब आप यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से काम करते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको यही सिखाती है, स्वतंत्रता, ठीक है। जहाँ पर आपको यूनिवर्स के लॉ सिखाए जाते हैं कि परमात्मा प्रकृति कैसे काम करती है, भाई बुद्धि से नहीं काम कर रही हो, ठीक है, वो अपने अनुसार काम करती है। ओके, उसके लॉ अलग हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आते, क्योंकि तुम्हें यहाँ की दुनिया ने कुछ अलग ही पट्टी पढ़ाई हुई है, कुछ अलग ही सिखाया हुआ है। तो डेस्टिनी में होते हुए भी जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला, अब ये डेस्टिनी आप लोगों की एक जगह है तो आप देखोगे कि घूम फिर के यहीं आते हो, घूम फिर के यहीं आते हो, घूम फिर के यहीं आते हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लेसन्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। परमात्मा कह रहे नहीं हुआ होता तो और ज्यादा गलतियां करते, मतलब फ्यूचर में आपकी पूरे हाई चांसेस थे कि आप फ्यूचर में और सारी गलतियां करते। अभी तो आपने कम की थी, 10 की थी, फिर 100 करते आप। अवेकनिंग तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसमें आपके पर्सन को ये भी समझाया गया है कि देखो सबके रियल फेसेस देखो, कौन कितना आपका अपना है, कौन किसका नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके ये अपने हैं, आपके वो अपने हैं, तो इनके भी चेहरे देखो कि जब तक आप इनकी मर्जी से अपना काम कर रहे हो तब तक तो ये आपसे खुश हैं। जिस दिन आपने अपनी मर्जी से इनका काम नहीं किया उस दिन सब रूठ जाएंगे आपसे, ठीक है। तो वास्तव में तो कोई अपना नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को बहुत डीप लर्निंग मिली है, बहुत कुछ इस पर्सन को समझाएगा, ये भी समझाएगी कि डेस्टिनी बेटा यहाँ नहीं है, यहाँ तुमने चीजें सेट करने की कोशिश की तो ये तुम्हें ट्रिगर ही देने वाली है, यहाँ चीजें सेट नहीं होंगी तुम्हारे जीवन की, क्योंकि तुम्हें डेस्टिनी ने किसी और के साथ प्लान किया है। और अवेकनिंग में इसलिए डाला है ताकि तुम अपनी गलती रियलाइज करके वापस वहीं पहुंचो जहां से तुम आए हो। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें सिर्फ ट्रिगर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम गलती मान नहीं रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। गलती मान लोगे डेफिनेटली तुम अपनी सही जगह पहुंच जाओगे। तो अगर कोई कहे कि मुझे बहुत तकलीफ मिल रही है, बहुत तकलीफ मिली, तुम लेसन लर्न नहीं कर रहे हो इसलिए मिल रही है, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो ट्रिगर्स खाओ भाई, थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स खाओ, जाओ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, कहाँ तक समझाएं, वहीं खाओ, ट्रिगर्स खाओ, ट्रिगर्स खा के अपने आप समझ में आएगी ये रास्ता मेरा नहीं है। कभी तो आएगा, कब तक नहीं सीखोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी तो समझ में आएगा। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन सब रिलीज हो जाएगा और डेस्टिनी अपना प्लान रिवील कर देगी। ये एनर्जी यहाँ पर। आई होप गाइज आप इस मैसेज को बहुत अच्छे समझे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।